हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे मैं मेकअप कर रही हूँ और शाम के बच्चे के 3:45 का टाइम हो चुका है और अभी मैं सो रही थी। और आज तो ना दिन भर बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और गांव में जैसे विलेज में आज काली माता का मंदिर में पूजा भी थी, उतनी ही तेज़ बारिश हुई थी आज, बहुत तेज़। और बेबी जो है मम्मी के पास था, तो मैं अपने यहीं सो गई थी आके अंदर रूम में। और ये सारा जितना भी आइटम, जितना भी आप सामान देख रहे हैं, सब जो भी है, ये मेरे कज़न का है। और उसकी वाइफ अभी है नहीं, अभी जो न्यू न्यू मैरिज हुई थी यहाँ पे हमारे यहाँ, मैं आई थी, तो मैंने ब्लॉग में दिखाया था। पिछले 2 महीने पहले शादी थी मेरे कज़न की, तो उनका सारा सामान जो भी है वो इस रूम में रखा हुआ है। तो अ, अभी वो है नहीं, भाभी भी गई हुई है और मेरा कज़न भी चला गया यहाँ से, जो भी जॉब के सिलसिले में। और भाभी तो अपने मायके गई हुई है। तो बस फिलहाल अभी हम आए तो इसी रूम में मैं भी रह लेती हूँ। और जो सोना होता है बस तभी ज़्यादातर मैं आती हूँ, नहीं तो मैं नहीं आती हूँ। और अदरवाइज हम मैं अपने बाहर रहती हूँ या फिर जो हमारा रूम है दूसरा, उसमें रह लेती हूँ मैं। और बस मूड हुआ ऐसा, कुछ दिनों से मन कुछ करने को कर ही नहीं रहा है कि मैं कुछ करूँ। बट अचानक से मन में फिर कुछ थोड़ा सा तैयार वार हो लेते हैं, कुछ अगर रील्स वगैरह देखें बना लेते हैं। तो बस वही मैंने अपनी भतीजी को बोला कि मम्मी का सारा बॉक्स ले आओ, तैयार हो लेती हूँ मैं। क्योंकि मेरा जितना भी सामान है ना, सारा कुछ मेरे दूसरे बैग में था, जो कि मेरे ससुराल में छूट गया। हम लोग आए थे बाइक पे, तो उतना बड़ा बैग नहीं आ सकता था बाइक पे। तो मेरे हस्बैंड और ससुर जी बोलने लगे, वो लोग बोलने लगे ना कि सामान बाद में जाएगा, तो इसी वजह से वो रह गया था। तो और क्या मैं बोलूँ आप लोगों को, इतना ही बहुत है। इसमें नहीं दिखाई दे रहा, वैसे डार्क हो गई लिपस्टिक, तो रहने देते हैं, ये तो ज़्यादा और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं सामान बाद में पहुँचा दूँगा, शॉप के लिए बोल रहे थे वो अपनी शॉप पे, कि मैं वहाँ पहुँचा दूँगा और वहाँ से भैया और ले जाएंगे। इसी वजह से मैं अपना कुछ भी सामान नहीं ला पाई, सारा मेरे दूसरे बैग में था। ये साड़ी जो है, ये भी मैं 2 दिन से मैं अपनी मम्मी और भाभी की ही पहन रही हूँ। आज तो मैंने अपनी मम्मी की पहनी है, कल मैंने अपनी भाभी की पहनी थी। तो बस कपड़े वगैरह सब जो है मैं ऐसे ही अभी मम्मी और भाभी का ही पहनी बस। हाँ, ये ब्लाउज मेरा है दूसरी साड़ी का, जिस साड़ी का मैं पहन के आई थी ना, ये उस साड़ी का ब्लाउज है। तो ये गोल्डन ब्लाउज है, तो हर किसी पे चढ़ जाता है। कंघी नहीं लाई हो, लेके आओ, कंघी कर लेती हूँ मैं। तो जो ये जो साड़ी है, ये मेरी मम्मी की है, तो मम्मी बोली पहन लो ये वाली। मैंने पूछा कि कोई हल्की साड़ी नहीं है क्या मम्मी, तो मम्मी बोली थी कि ये साड़ी है, तो मैंने यही पहन ली। और मेरी साड़ी थोड़ी भारी पड़ती है, हैवी टाइप में, तो मन नहीं कर रहा था। और वैसे ही बरसात का मौसम हो रहा था, आप लोग सोच सकते हैं कि जब बरसात का मौसम होता है ना, तो किचपिच किचपिच सी हो जाती है, तो इसीलिए। बाकी मैं एक जो गाउन होता है मैक्सी, वो मैं एक बैग में डाल के लाई थी। मेरे बेबी का जैसे एक बैग लाई थी, छोटा छोटा वाला बैग ले आई थी, जिसमें बेबी के थोड़े बहुत कपड़े थे और सामान था, वो मिले थे। वो बिल्कुल छोटा सा था, तो वो मैं ले आई थी। वो बाइक पे आ गया था, तो वो मैं ले आई थी। बाकी जो मेरा बड़ा बैग था, जिसमें मेरे कपड़े वगैरह थे, वो सब नहीं आया। उसमें मेरी मेडिसिन भी थी, और मेरा सारा मेकअप का सामान। सॉरी, कैमरा से किया है तो हिल रहा है ना, हिल गया था। और मेरे बेबी के लिए छोटा पंखा है, जो वो भी मैंने इसमें रखा था। मैंने कहा बरसात का कह रही, गर्मी का मौसम है और यहाँ भी लाइट वगैरह रहेगी तो बहुत दिक्कत होगी, तो इसलिए। बट वो भी उसी में रह गया है। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइट की दिक्कत है, मेरे विलेज से भी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है, मेरे ससुराल से ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा बैठक का है, तो वहाँ पे ना पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे हम लोग बाहर बैठते हैं, तो बहुत अच्छी हवा लगती है वहाँ पे, तो वहीं पे रहते हैं अक्सर होता है तो दिन में। और अदरवाइज नहीं तो फिर घर में ही रहते हैं। और अब पहले तो मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके मना कर दिया था कि जिसको बैग ले जाना होगा वो खुद लेके जाएगा, मतलब मायके में सबके लिए। तो मैंने भी कह दिया कि नहीं ठीक है, रखो, मुझे कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप लोग रखो वहाँ पे। और फिर अब बात हुई थी, उन्होंने कल बताया कि नहीं मैं शॉप पे लेके आ रहा हूँ, किसी को भेज देना। तो कल तो भैया नहीं जा पाए, क्योंकि मेरी बुआ भी आई हुई थी। वो बुआ आज गई हैं, जो वहाँ पे रहती हैं, तो भैया उनका छोड़ने गए, तो वो शाम को वही बैग लेके आएंगे। ये लोग मेरे ससुराल वाले क्या करते हैं ना कि मतलब जीने भी नहीं दे रहे, मरने भी दे दे रहे, वो वाला हाल है। न मुझे मायके में रहने देते हैं, और ससुराल में भी जा रही तो हर हफ्ते में 2 बार या
10 दिन में 2 बार झगड़ा ज़रूर कर ले रहे हैं। कहीं हर फैमिली मतलब झगड़ा हो ही रहा है और घूम फिर के हर बात मेरे पे ही आ रही है। और ये जो झगड़ा अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले का झगड़ा था, इसमें मैं मतलब कहीं भी मैं नहीं थी, मेरी वजह से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन मतलब घूम फिर के सारी बातें मेरे पे ही आ गई थी। बस घूम फिर के सब टोटली सारी बातें मेरे पे आ गई थी। और मेरी सासू माँ ने मेरे को भी जैसी गाली वगैरह दे दी, मेरी मम्मी को दी, मेरी भाभी के लिए दे दी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ठीक है, हम लोग दूसरे घर जा रहे हैं अपना घर छोड़ के, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी ने हमें खरीद लिया या हम किसी के गुलाम हैं ससुराल वालों के। जो मन करेगा वो वही करेंगे। हमें अच्छा बुरा बोल रहे, एक बार हम ठीक है, गाली तक दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन माँ बाप तक क्यों पहुँचता है कोई। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप को कोई गाली नहीं दे, और तब मिले जब मेरी कोई गलती ना हो। अगर मैं गलती करती हूँ तो कोई मुझे मारेगा तो भी मुझे सहना है, और जो भी करेगा वो सहना है, लेकिन बिना गलती के मैं कोई चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा ज़िद कर गई और मैं यहाँ आ गई। और मैंने अभी भी मेरा कुछ मूड सही नहीं रह रहा है। मेरे को लग रहा है कि अब इससे अच्छा है कि मैं अब वहाँ जाऊँ ही ना कभी। बाकी देखते हैं क्या होता है। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि अब जब मेरा मन कर रहा है कि मैं बस ये जो भी रिश्ता यहीं पे ख़त्म कर दूँ। बस मेरे दिल से यही हो रहा है कि रिश्ते को मैं ख़त्म कर दूँ। तो बस गाइस बने रहेगा, मेरे ब्लॉग में मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है मैं जो रेडी वगैरह हो चुकी हूँ। यहाँ से तो आपको सही नहीं दिख रहा होगा, आई होप कि अच्छा दिख होगा, ठीक होगा। तो यहाँ पे जो है मैं रेडी वगैरह हो चुकी हूँ और सो के उठी। तो देखिए बिस्तर का क्या हाल हो गया, बाबू पे आ जाएगा। एक्चुअली ये जो मैटर जो गद्दा है इस पर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है ना, तो ये जो बेडशीट है वो बच्चों की वजह से हो जाती है ऐसे। मतलब मेरा बेबी भी था और मेरी भतीजी भी थी, खेल रहे थे, तो ये सिकुड़ सा गया, मतलब समेट दिया बच्चों ने खेल खेल के। तो इसी को मैं भी ठीक करूँगी कि गाइस मैं ना इसको कर देती हूँ अच्छे से, ताकि शाम को मैं इसमें फिर जो है सोना वगैरह होगा तो मैं सोऊंगी। क्योंकि आज बरसात का तो डे है। देखो बरसात जो हो रहा है पूरे दिन से हो रहा है, तो आज बरसात डे हो रहा है। यही डे तो बाबू ने पूरी खा के यहीं रख दिया, इसको उधर डाल दो। लो। इधर घुमाओ कैमरा लेके। तो हर रोज कल भी हुआ था, बारिश आज भी हुआ था। तो हम कल तो डांस बना दी, तो हम सोचे कि आज छुट्टी मार लेते, तो पूरा बैग भीग गया था, कॉपी भी तो भीग जाती। तो हम तो फिर उसमें बोल रहे, इसमें क्यों बोल रही हो? और घुमा दो थोड़ा सा, एंजल फिर हम सोचे कि हमने क्या हो गया, कॉपी भीग गई तो बैग भीग गया। क्या कह रही हो? मम्मी लेने तो गई थी छतरी लेके, लेकिन हम तो बाद में ना आए थे। बाद में आए थे मतलब हम तो छतरी में देखी नहीं मम्मी को। मम्मी कहाँ थी? मम्मी को देखी नहीं। मम्मी कहाँ गई थी? मम्मी बोल रही थी कि मैं मम्मी तो लेने गई थी, लेकिन वो तो बाद में आ गई होंगी। तो हम सोचे कि तो अब इसे खराब मत करना। तो बिस्तर तो गाय के लग गया है, क्योंकि मैं कुछ टाइम तो बाहर रहती हूँ मम्मी के पास, रात में सोती हूँ, और उसके बाद ठंड वगैरह लगती है तो फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ बेड वाले रूम में। और गुड़िया कह रही है कि आज बैग भीग गया, तो इसमें लेने गई तो थी मम्मी, तो भीग कैसे गया? मम्मी को मैं देखी ही नहीं ना। मम्मी कहाँ रह गई थी कि देखी नहीं? मम्मी तो आई नहीं थी, देखी देखी गई तो थी, बहुत देर पहले चली गई थी मम्मी। तो मम्मी मतलब भाभी लेने गई थी इनको, तो बस जहाँ हमारा बस स्टैंड है विलेज का जहाँ पे रुकती है, तो वहाँ तक गई थी। इनकी जो बस वगैरह वहाँ आती है स्कूल की, बट ये कह रही है कि मम्मी थी नहीं वहाँ पे, और बहुत तेज बरसात हो रही है। तो बरसात ही तो आई थी मम्मी, इधर होगी उनके घर पे, क्या नाम है उनका, छोटी वाली घर पे ना। हाँ, तो बहुत तेज बरसात थी, तो वो हमारे पड़ोस में ही हैं लड़कियाँ, इनके साथ की है बच्चों के, तो शायद उनके घर थी,
तो इसीलिए कह रही कि मम्मी को हम लोगों ने देखा ही नहीं था, और फिर साथ में ही आए थे ये लोग, क्योंकि वहाँ बहुत तेज बरसात थी तो इसीलिए वहाँ रुक गई होंगी। तो चलते हैं अभी बाहर, आओ देखते हैं क्या हो रहा है। लाइट बुझा दे, तभी लाइट चलने का कोई काम नहीं है। खिलाओ उसको, ऐसे ही खेलता रहेगा वो। बेबी खेल रहा है साथ वाले रूम में भतीजे के साथ। हाँ चलते हैं मम्मी के पास। सब कीचड़ कीचड़ हो गया एकदम, काई लग गई है। और यहाँ पे चने जो कि बीने जा रहे हैं, मेरी मम्मी बीन रही है चने खाने के लिए। रोज खाने के लिए मेरी मम्मी जो है चने मंगवाई है, तो वही बीन रही है। इसमें क्या बीनना क्या है, ये वाइट तो है, तो है चलो मैं भी बीनवा देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। इसे बीना वाला लग रहा है ना, हर रोज ये बीनती है, हर रोज क्या? अभी तो पापा आज तो लेके आए, लहसुन लेके आए तो अच्छा। हर रोज बीनती है, एक दिन ले आते हैं ना। हाँ, कल ले आए थे तो आज तो करे। हर रोज ले आते हैं ना राशन, जब भी लाते राशन तो वैसे बीन के रख देते। हाँ ये अच्छी बात है। इतना तो बीन चुकी हैं, अभी बीन रही हैं, इसमें से मिट्टी उट्टी निकाली जा रही है। 2-3 का चैनल टाइट निकाल लेती है। और गाइस यहाँ पे अब जो है नाइट का टाइम हो चुका था, और जो मेरे भतीजे और भतीजी हैं वो अपनी जो स्टडी वगैरह करने लग गए थे, और अभी थोड़ी देर पहले ही वो ट्यूशन से भी आए थे, कोचिंग करके आए थे। उसके बाद अपना जो होमवर्क वगैरह है वो करने लग गए थे, और मैं भी बच्चों को है जो यहाँ बैठ के पढ़ाने लग गई थी, क्योंकि थोड़ी भतीजी मिस्टेक वगैरह कर रही थी, अभी छोटी है तो उसको ही मैं समझाने लग गई थी। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।